इसमें और भी 24 को जितने में भाग हो जाए, जैसे 2 का हो गया, ठीक है, और 3 का हो गया, ठीक है ना, जितने भी 24 का ही कट जाए, उस तरीके से हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग विधि में इसको करते हैं। आते हैं मेन जो होता है सादी व सरल इंडेक्सिंग में। ये तीनों प्लेटें ब्राउन एंड शार्प कंपनी की प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें आपको कोई भी जॉब पर 24 होल बनाना है, ये इतने टीथ काटना है, ठीक है, 24 दांतें काटना है किसी भी जॉब पर। ऊपर जैसे गरारी होती है हमारे मोटरसाइकिल में या कार में, ट्रक में जो गियर्स होते हैं, तो उनमें दांतें कटे होते हैं। दांतें कैसे बराबर दूरी पे समान भागों में कटे होते हैं। अब हमें अगर मान लीजिए मिलिंग मशीन पर 24 दांतें काटना है, तो हम कैसे करेंगे? सादी और सरल इंडेक्सिंग विधि के द्वारा। और हमने पहले ये बता ही दिया है, ये सबसे पहले याद भी करना है आपको। होल सर्किल पेज नंबर 1 में कौन कौन से होल सर्किल है, पेज नंबर 2 में कौन कौन से होल सर्किल है, और पेज नंबर 3 में कौन कौन से होल सर्किल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमें कैलकुलेशन करना है, अगर प्लेट नंबर 1 में नहीं हो पा रहा है, प्लेट नंबर 1 से नहीं हो पा रहा है कैलकुलेशन, तो हम प्लेट नंबर 2 में प्रयोग करेंगे। अगर 2 से भी नहीं कट रहा है तो फिर 3 नंबर में, मतलब प्लेट नंबर 3 को लगाएंगे। अगर इन तीनों से भी नहीं हो रहा है तो फिर वो इंडेक्सिंग वो चेंज हो जाएगी, वो दूसरी हो जाएगी, वो सादी व सरल विधि नहीं होगी, फिर डिफरेंशियल हो सकती है या और अन्य जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो एक ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि 24 दांतें आपको काटना है, तो किस तरीके से काटना है, इंडेक्सिंग किस तरीके से करनी है। इंडेक्सिंग का मैंने फार्मूला बताया था, कितना था, 40/1 का था। ये 40 स्टैंडर्ड है और इसका सूत्र जो था 40/n मैंने आपको बताया था। n क्या है? n होता है नंबर ऑफ टीथ। 40 क्या है? 40 के बारे में मैंने बताया था कि जो डिवाइडिंग लाइन होता है उसमें एक वर्म होती है सिंगल स्टार्ट की, और उसके अंदर एक वर्म व्हील होता है जिसमें 40 दांतें कटे होते हैं। जब हम वर्म का एक चक्कर घुमाते हैं, यानी क्रैंक जो बाहर होती है, क्रैंक पिन, ये क्रैंक पिन ये दिख रही है, ये देखिए ये क्रैंक पिन है ना, इसको जब हम पकड़ के ऐसे पूरा एक चक्कर घुमाएंगे तो इसके अंदर जो वर्म लगी हुई है, वर्म एक चक्कर घूमेगी, मतलब सिंगल स्टार्ट है तो इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो वो वर्म भी एक ही चक्कर घूमेगी। तो ये स्पेंडल जो अटैच है, इसके अंदर वर्म व्हील लगा है जिसमें 40 दांतें हैं। जब ये एक चक्कर हम चलाएंगे तो उसका वर्म व्हील का एक दांता चलता है, समझे? मतलब ये क्रैंक का एक चक्कर हम लगाएंगे, यानी वर्म हमारी एक चक्कर घूमेगी तो वर्म व्हील का एक दांता चलेगा। इस तरीके से हम वर्म के इसको पकड़ करके 40 चक्कर जब लगाएंगे तब ये हमारा स्पेंडल पूरा एक चक्कर घूमेगा, यानी अंदर जो वर्म व्हील लगा है जिसमें 40 दांतें हैं, वो 40 दांतें एक एक करके 40 चक्कर में वो एक पूरा एक चक्कर घूम जाएगा। जब एक चक्कर घूम जाएगा तो यहाँ जो हम दोनों टेलीस्टार्ट और इसके बीच में अगर कोई गियर बांधे हुए हैं, जब बना हुआ तो पूरा एक राउंड लग जाएगा, पूरी में दांतें कट जाएंगे। तो इसलिए जब 40 दांतें हैं वर्म व्हील में और वर्म शाफ्ट एक चक्कर में एक दांता चलती है, तो इसलिए वो ये रेशियो है आपका 40 दांते वाला है, 40/n हो गया। मतलब एक दांता जब घूमेगा, इसका 40वें दांते का जब क्रैंक एक चक्कर घूमेगा, तो इसलिए ये फार्मूला आपको ये 40/n में चलता है। अब आपको कितने टीथ काटने हैं? 24 टीथ काटने हैं। तो 24 जब टीथ काटने हैं तो वो सारा सादी व सरल विधि के द्वारा कैसे काटेंगे? यहां लिख दीजिए 40/n, ये फार्मूला है आपका, सूत्र है ये, ठीक है ना, ये सूत्र है। अब यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो 40/24 हो गया 24, ठीक है ना। अब इसको काटिए, 2 से काट दो, यहाँ 20 आ जाएगा, ये काट दो, ये कितना हो गया
12 हो गया, 20/12 आया। अच्छा ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आया, चलो इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, 20/12, ये 20/12 आ गया। अब इसमें ये नीचे वाला जो होता है, ये प्लेट सर्कल, हमारी जो प्लेट का होल सर्किल होता है वो होता है, ठीक है ना। ऊपर वाले होल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये 12 जब आया, 12 नंबर की कोई होल सर्किल प्लेट है आपके यहां कोई नहीं है, 15 से स्टार्ट है। प्लेट नंबर 1 में 15, 2 में 21 से है और तीसरे में 37 से है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गुणा करेंगे जिससे कि ये होल सर्किल में मिल जाए। इसमें कर दीजिए, 24 का भी नहीं है तो क्या करते हैं हम इसको और कम कर दो पहले, ये 2 से काट दो, 2 ये 10/6 आ गया, ठीक है ना। ये 2 से ही काट दिया और 2 से ही कट गया तो 10/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में 3 का गुणा कर दो, होल सर्किल वाली प्लेट में ढूंढनी है, ठीक है ना। इसमें 3 का हमने गुणा कर दिया तो कितना हो गया, बराबर 10 तिहाई 30 और 6 तिया 18, ठीक है ना। अब ये 18 आया तो 18 नंबर की प्लेट ये है, प्लेट नंबर 1 में 18 होल सर्किल है, ठीक है ना। ये जब 6 का है, इसमें 6 30 का भी नहीं है, इसलिए वो 3 का ही गुणा होगा, ठीक है ना। अगर ये होल सर्किल हो गया आपका, प्लेट जो है ये होल सर्किल। अब इसका मतलब ये हो गया कि प्लेट नंबर 1 कंफर्म हो गई, ठीक है ना, जिसमें होल सर्किल है। अब क्या करते हैं हम, 18 इसमें भाग देंगे, ऊपर वाली जो भी संख्या है, तो कितना हुआ, 18 एकम 18 और कितना बचा, 22 नहीं सॉरी 12 बचा, ठीक है ना। और ये हुआ 18। अब हमारा ये कितना आया, 1 सही, इधर ले लेते हैं, 1 सही 12 और 18, यहां तक समझ में आ गया। ये जो दिया हुआ है ये 18, फिर मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं कि ये प्लेट नंबर निकल आया। अगर ये नहीं आता तो और हमें गुणा भाग करना पड़ता। अभी प्लेट नंबर 1 मिल गई तो हमने इसको अब इसमें सॉल्व किया। अब आराम से लिख लीजिए, ये चीज जो है ये प्लेट नंबर 1 का 18वां होल सर्किल हो गया। ये नीचे वाला जो होता है इधर, ये क्या होता है, ये हमारा पूरा एक चक्कर होता है। ये क्रैंक आप ये जैसे आया पूरा, तो हम कैसे इंडेक्सिंग करेंगे, सबसे पहले क्रैंक का ये जो सही एक आया तो इसका मतलब हुआ कि क्रैंक का पूरा एक चक्कर, मतलब अगर यहां जहां है ये क्रैंक पिन लगी हुई है तो इसको बाहर को पुश करेंगे, पुश करने के बाद इसको निकाल के पूरा एक चक्कर यहां लगा दिया तो इसका काम पूरा हो गया। अब इसके बाद आता है ये 12 ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है होल सर्किल, ये होते हैं होल, ठीक है ना। मतलब कितने होल और चलना है, एक चक्कर ये हो गया क्रैंक पिन का, यहां से पूरा लगा लिया। अब यहां जहां क्रैंक पिन का पिन लगा दिया उससे आप 12वें होल गिरेंगे, 1 2 3 4 करके। मान लीजिए अगर ये यहां पर 12 होल आ रहा है इस जगह पर, इस जगह पर जहां पर ये निशान लगा है यहां पे 12 होल आए तो पिन को फिर निकाल करके और 12वें होल में लगा देंगे और एक दाता पूरा कट जाएगा। जब एक दाता पूरा कट जाएगा फिर क्या करेंगे, फिर इंडेक्सिंग करनी है तो फिर वही क्रिया करना है कि फिर पिन को निकाला, फिर एक चक्कर पूरा लगाया और ये 12वें होल में लगा दिया। अब यहां लिखना भी पड़ता है कैसे, प्लेट नंबर 1 में 18वें होल सर्किल, 18वें होल सर्किल में क्रैंक
क्रैंक पिन का एक पूरा चक्कर और 12वें होल सर्किल में क्रैंक पिन लगाएंगे, लगाकर इंडेक्सिंग करेंगे। दांता काटेंगे, कुछ भी लिख लो, दांता काट लेंगे, ठीक है। जैसे दांता काट लिया, इसी तरीके से पूरे जब तक तुम्हारे 24 टीथ ना कट जाए, मतलब पूरा एक चक्कर ना हो जाए, जब तक आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी। इस तरीके से करने से आपका पूरा एक 24 दांते का एक घेर बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से सादी वस्त्र इंडेक्सिंग विधि इसमें मतलब काटी जाती है। अब एक आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, अगर समझ में आया है तो आप सॉल्व करके हमें बताइए। ऐसे लिखना है, ये पूरा सॉल्व करके जैसे ही लिखा है ऐसे लिख के हमको भेजना है। मान लीजिए आपको 32 दांता काटने हैं, दांते काटने के लिए इंडेक्सिंग कीजिए, सिंपल इंडेक्सिंग कीजिए, सिंपल इंडेक्सिंग कीजिए। आज के लिए इतना बहुत, ये हमें आप सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर देता हूं। मान लीजिए आपको सादा व सरल इंडेक्सिंग विधि के द्वारा 24 दांते मिलिंग मशीन से काटना है, तो आपको कैसे करना होगा। सबसे पहले आप होल सर्किल की प्लेट देखेंगे, वो कैलकुलेशन करके निकलती है। फार्मूला आपको मालूम है, 40 बटे ये आपका सूत्र है 24 दांते काटना, जहां एन लिखा है, एन का मतलब होता है एन बराबर होता है होल सर्किल, नंबर ऑफ टीथ, सॉरी नंबर ऑफ टीथ, ठीक है ना। एन बराबर नंबर ऑफ टीथ, और 40 तो एक स्टैंडर्ड है जो मैंने बता दिया कैसे 40 आया। अब 40 बटा 24 हो गया, हमने 2 से काटा तो 20 बटे 12 आया, फिर हमें वो इंडेक्स प्लेट नहीं मिला, फिर हमने 2 से काटा तो 10 बटा 6 आ गया। अब 6 की कोई होल प्लेट होती नहीं है इसका, तो मैंने 3 से गुणा कर दिया, ये हो गया 30 बटे 18, 18 का मतलब प्लेट नंबर 1 में 18 में होल सर्किल है। फिर मैंने इसको इसमें भाग दिया और तीनों का मतलब जितना आया उसको बता दिया। ये जो यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब पूरा क्रैंक का एक चक्कर हो गया। अगर यहाँ पर 2 आता तो क्रैंक पिन के पूरे 2 चक्कर लगाने पड़ते, अगर 3 आते तो फिर क्रैंक पिन के 3 चक्कर आपको लगाने पड़ते। ये जो यहाँ पे संख्या आएगी, यहाँ जितने आएंगे, अभी 12 है तो 12वें होल में क्रैंक पिन लगानी है, अगर 3 आते तो तीसरे होल में एक पिन लगानी पड़ती, या 16 आते तो उसमें 16 में होल सर्किल में लगाते क्रैंक पिन, या 17 आते तो 17 भी होल सर्किल में पिन लगाते। इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग, ये सादी व सरल इंडेक्सिंग करते हैं। आज के लिए इतना बहुत। नेक्स्ट ये जब आप हमें करके दिखाएंगे तो कल मैं आपको और पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून।